नमस्कार दोस्तों। आज के इस शो में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक युवा नेता कि अपने आप को बहुत ही टैलेंटेड समझते हैं। ऐसा ये समझते हैं, अब पता नहीं लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो नेताजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेताजी, ये बताइए आप पहले कि आप 9th क्लास तक की क्यों पढ़े। देखिए, सबसे पहले मैं आपके मंच के माध्यम से ये बता दूँ कि आई हैव 9th पास, लेकिन कुछ लोग बोलते रहते हैं। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आता है। देखिए, दैट टाइम आई वाज a big fan of सचिन तेंदुलकर और मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट था और मैं क्रिकेट खेलता था। विराट कोहली भी मेरे कैप्टनसी में खेले हैं। चलिए ठीक है, जब आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट था तो आप क्रिकेट खेलना क्यों छोड़ दिए। क्रिकेट में भी तो एक अच्छा करियर बनाया जा सकता था। अरे भाई, करियर तो तब बनाते ना जब सही से खेलने देता। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, सही से खेलने देता था, लेकिन बाद में हमको सिर्फ पानी या तौलिया लेके फील्ड में दौड़ाते रहता था, जिसके कारण मैं इरिटेट हो गया और क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, चलिए आपकी पढ़ाई पे बात करते हैं। तो आप अभी से भी पढ़ाई को कंप्लीट क्यों नहीं कर लेते हैं। कम से कम ग्रेजुएशन तक तो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ग्रेजुएशन तक का डिग्री आप ले लीजिए। देखिए, बात दरअसल ये है ना, मेरा पढ़ाई छोड़ा हुआ बहुत दिन हो गया है और अब पढ़ाई करने का मन नहीं करता है और समझ में भी नहीं आता है। और मान लीजिए एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, अगर फेल हो गए तो ये और बेइज्जती वाला बात हो जाएगा ना, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो आप क्रिकेट खेलना छोड़ने के बाद सीधा अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिए। फैमिली बिजनेस? आपका मतलब समझ नहीं पा रहे। मतलब पॉलिटिक्स नेताजी, पॉलिटिक्स ये आपका फैमिली बिजनेस ही है ना। अब क्या बोले हम इस पे, कह सकते हैं आप। अच्छा, कुछ लोग ये भी बार बार कहते हैं कि आपकी पार्टी में जो सबसे योग्य आदमी है उसको आप मौका क्यों नहीं देते हैं। अब क्या बताएं हम आपको, मेरे पार्टी में जो सबसे योग्य आदमी है वो हम ही हैं। 9th क्लास तक पढ़े हुए हैं, बाकी सब तो 2-3 तक भी नहीं पढ़ा हुआ है। चलिए तो नेताजी, आप ये बताइए कि हमारे लाइफ में एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। देखिए, मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद 9th तक पढ़ा हूँ, लेकिन सरकार बनाने की सोच रहा हूँ। तो चलिए, समय की कमी के कारण इस इंटरव्यू को यहीं पर विराम देते हैं। नेताजी के भाग्य का फैसला तो जनता के हाथों में है। जनता तय करेगी नेताजी को जिताना है या हराना है। लेकिन मैं एक बात आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि इस बार आप वोट करने जाएं तो सोच समझ के वोट करें कि कौन सच में बिहार के लिए काम करना चाहता है। ऐसे इंसान को न जिताएं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है, न कि आप। हम इसी तरह फिर से एक नए चेहरे का इंटरव्यू आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और उससे ज़्यादा है जागरूक रहें। धन्यवाद।